सो हेलो गाइस, माय नेम इज बीके और आप देख रहे हैं ऑल फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस बात करने वाले हैं बच्चों की मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन बच्चों को किस बीमारी में दी जाती है। ओके गाइस, तो आप लोग आधा अधूरा वीडियो ना देखें, पूरा पूरा देखें, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा ही समझ में आएगा। ओके गाइस, और गाइस इसी वीडियो में हम बताएंगे कि किन किन तरह की मेडिसिन होती हैं, उसका यूज क्या है, डोज क्या है, किस किस बीमारी में देते हैं, सब कुछ इन सारी बातों का डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि गाइस हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को सब कुछ सही और सटीक नॉलेज मिल सके। ओके गाइस, और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं, बस चैनल सब्सक्राइब करने को कह रहे हैं, तो प्लीज कर दीजिए। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले ग्राफ में जो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो वो है फीवर एंड पेन का। ओके गाइस, बुखार और दर्द का। तो पहले बुखार और दर्द में गाइस आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में बात करेंगे। ओके, आइबुजेसिक प्लस इसका कंपोजिशन क्या है गाइस, उसको आप जान लीजिए। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल इसका कंपोजिशन है गाइस, ठीक है। और अब आप जान लीजिए इस सिरप का यूज किस किस बीमारी में होता है। ओके गाइस, फीवर यानी बुखार होने पर, पेन यानी दर्द होने पर, इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेशन में। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। ओके गाइस, अगर 1 से 5 साल के बीच में बच्चे हैं तो आपको 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार आपको देना है। ओके गाइस, और अगर 5 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं तो 10 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार इसको भी आपको देना पड़ेगा। ओके, अब गाइस सेकंड में आता है मेफ्टाल पी, जो फीवर एंड पेन में यूज होता है। ओके गाइस, मेफ्टाल पी सिरप में गाइस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो मेफनेमिक एसिड पाया जाता है। ओके गाइस, अब हम इसके यूज के बारे में आपको बता दें। हाई फीवर यानी कि तीव्र बुखार होने पर, ओके गाइस, और पेन यानी कि दर्द होने पर, बॉडी में दर्द रहता है, फीवर रहता है, बहुत तेजी से उतर नहीं रहा है, तो उसमें मेफ्टाल पी को देते हैं गाइस। ओके, अब थर्ड जो होता है वो कालपाल 120 है गाइस। ओके, इसमें कंपोजिशन जो पाया जाता है वो पैरासीटामोल है। ओके गाइस, अब आप जान लीजिए इसका यूज किस किस बीमारी में होता है। फीवर यानी बुखार होने पर, पेन यानी दर्द रहने पर। ओके, बॉडी में दर्द है, बुखार है, तो कालपाल भी बच्चों को दे देते हैं। ओके गाइस, अब आप इसके डोज के बारे में समझ लीजिए। अगर गाइस 6 से 12 महीने के अंदर बच्चे हैं तो 2.5 ml TDS यानी दिन में 3 बार आप चला सकते हैं, दे सकते हैं। ओके गाइस, और अगर 1 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं तो 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार इसे दे सकते हैं। ओके गाइस, और गाइस एक बात, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उनके नॉलेज के लिए है, तो कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर को दिखाए यूज ना करें। ओके गाइस, अब गाइस सेकंड पैराग्राफ है एंटी एलर्जिक मेडिसिन। जो एलर्जी होने पर बच्चों को एलर्जी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, छींकें आती है, उस बीमारी में गाइस जो सिर्फ बच्चों को दी जाती है उसके बारे में। पहले नंबर पर आता है गाइस सेट्रिजिन। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो भी सेट्रिजिन ही है। ओके गाइस, अब आप जान लीजिए इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस बीमारी में होता है। ईचिंग यानी खुजली होने पर, रेसेस यानी लाल चट्टे बनने पर, स्नीजिंग यानी कि छींके आने पर, इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े के काटने पर। ओके गाइस, बच्चों को सर्दी हुई है, बार बार छींके आ रही हैं, तो ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे देते हैं। ओके गाइस, अब आप इसका डोज जान लीजिए। अगर 1 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं तो 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 5 दिन तक आपको देना है। ओके गाइस, अब इतना तो आप समझ गए। अब सेकंड जो सिरप है गाइस वो लोरिन NSA है। ओके, लोरिन NSA में जो कंपोजिशन पाया जाता है गाइस वो गाइस लोराटिडिन है। ओके, अब आप इसका यूज जान लीजिए। रनी नोज यानी नाक के बहने पर। ओके गाइस, ईचिंग यानी कि खुजली होने पर, रेसेस लाल चट्टे बनने पर, स्नीजिंग यानी कि छींके आने पर। ओके गाइस, इन सारे यूज में लोरिन NSA सिरप को दिया जाता है। अब आप इसका डोज समझ लीजिए। अगर गाइस 2 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं तो 5 ml OD यानी कि दिन में 1 बार 3 दिन तक आपको देना है। ओके गाइस, अब जो तीसरे नंबर पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती है वो है गाइस एविल सिरप। ओके, और इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है गाइस वो फेनरामाइन मैलेट है। ओके, अब आप जान लीजिए इसका यूज किस किस बीमारी में होता है। ओके, बॉडी इचिंग यानी शरीर में खुजली होने पर। ओके, इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े के काटने पर, मेडिसिन एलर्जी दवाइयों के एलर्जी होने पर। कई बार गाइस हम बच्चों को दवाई पिलाते हैं, वो रिएक्शन कर जाती है, रिएक्शन मार देती है, जिससे कि खुजलाहट होने लगती है, लाल लाल चकत्ते बनने लगते हैं, तो गाइस उसमें एविल सिरप को देते हैं। ओके, अब आप इसका डोज समझ लीजिए। इसका डोज गाइस अगर 1 से 6 साल के अंदर बच्चे हैं तो 5 ml OD यानी कि दिन में 1 बार 3 दिन तक आपको देना है। ओके गाइस, अब जो गाइस नेक्स्ट सिरप है वो सॉल्वेंट कोल्ड सिरप है। ओके गाइस, इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो पैरासीटामोल और गाइस क्लोरोफेनरामाइन मैलेट है। ओके, ये 2 कंपोजिशन सॉल्वेंट कोल्ड में पाए जाते हैं।
अब आप इसका यूज जान लीजिए, कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी और जुकाम होने पर। ओके गाइस। और सेकंड है गाइस रनी नोज यानी कि बहती नाक, यानी कि नाक के बहने पर। ओके गाइस। अब आप इसका डोज समझ लीजिए। ओके गाइस। अगर गाइस 3 से 6 महीने के बच्चे हैं तो 1.5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार आपको देना है। ओके। और अगर गाइस 6 से 12 महीने के बच्चे हैं तो 2.5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार आपको देना है। ओके। और अगर गाइस 1 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं, ओके, तो 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार आपको देना होता है। ओके गाइस। अब जो गाइस नेक्स्ट सिरप है वो सिनारेस्ट सिरप है। ओके। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है गाइस वो पैरासिटामोल, क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट, सोडियम साइट्रेट, फेनिलेफ्राइन, ये सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं। अब आप इसका यूज जान लीजिए। ओके गाइस। इसका यूज गाइस कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी और जुकाम होने पर। ओके गाइस। और नेक्स्ट है गाइस रनिंग नोज यानी बहती नाक, यानी नाक के बहने पर। ओके गाइस। अब आप इसका डोज समझ लीजिए। ओके गाइस। अगर गाइस 3 से 6 महीने के अंदर बच्चे हैं तो 1.5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार आपको देना होता है। और अगर गाइस 6 से 12 महीने के अंदर बच्चे हैं तो 2.5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार आपको देना होता है। ओके गाइस। और अगर गाइस 1 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं तो 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार आपको देना होता है। ओके गाइस। तो इसका भी आप समझ गए। अब जो गाइस नेक्स्ट सिरप आता है वो मोन्टेक एलसी है। ओके। और इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है गाइस, जो साल्ट पाया जाता है वो गाइस मोन्टेलुकास्ट सोडियम और लियोसेट्रिजिन पाया जाता है। ओके। अब आप जान लीजिएगा इसका यूज किस किस बीमारी में होता है। गाइस एलर्जी होने पर, और नेक्स्ट गाइस कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी और जुकाम होने पर, और फिर गाइस रनिंग नोज यानी बहती नाक, यानी नाक के बहने पर भी इसको देते हैं, यानी एलर्जी होने पर भी, कफ एंड कोल्ड में भी, रनिंग नोज में भी इस सिरप को देते हैं गाइस। ओके। अब आप इसका डोज जान लीजिए गाइस। ओके। अगर गाइस 1 से 2 साल के अंदर बच्चे हैं तो 3 ml बीडी यानी दिन में 2 बार आपको देना होता है। ओके। और अगर गाइस 2 से 10 साल के अंदर बच्चे हैं तो 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार आपको देना होता है। ओके गाइस।